जय हिंद। द मास्टर जी प्लेटफॉर्म में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का हम लोग का जो क्लास होगा इकोनॉमिक्स का ना, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यदि देखा जाए तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की 4 होगा, लेकिन हम लोगों ने दो दो प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री में किया। आई थिंक 2 या 3 किया था, मुझको याद नहीं है, भूल गया हम ना। लेकिन इकोनॉमिक्स में पहला ही है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर पहला ही है इसमें इकोनॉमिक्स में ना। केवल हिस्ट्री से तो आप लोग का क्वेश्चन रहेगा नहीं, इकोनॉमिक्स से रहेगा, पॉलिटिकल साइंस से रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, हिंदी से रहेगा, इंग्लिश से रहेगा। इतना सारा सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग का एग्जाम कब से है जी? आप लोग का जो एग्जाम है 8 तारीख से होने वाला है, ठीक है। 8 तारीख से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री का तो बना ही दिया हूँ ना, आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का बना दे रहा हूँ ना। इकोनॉमिक्स का आज बना दे रहा हूँ ना। इकोनॉमिक्स में मैं पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का आज क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है। आज इकोनॉमिक्स का दिखा दूंगा, उसके बाद में कल पोल साइंस का बना दूंगा। पोल साइंस का पीडीएफ बन चुका है, और जिसको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके पीडीएफ ले लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसमें कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में ही डाल देंगे उसको। चलिए चालू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज का पहला क्या क्वेश्चन है, स्टॉक एंड फ्लो ना। स्टॉक का प्रवाह आप लोग का एक चैप्टर है, पहला ही पार्ट में है, उससे ही पहला क्वेश्चन रहेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, किसी समय विशेष पर मापी गई मात्रा क्या कहलाती है, ठीक है। किसी विशेष समय पर मापी गई मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है जी? स्टॉक। भूल चूक से भी फ्लो फ्लो को आप लोग मत लगा दीजिएगा, क्योंकि फ्लो नहीं होगा, ठीक है। फ्लो बहते रहता है, और जो रहता है स्टॉक और ठहर के रहता है। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी अवधि में मापी गई मात्रा क्या कहलाती है? वो समय का था, और ये क्या का है? अवधि का है। तो ये क्या कहलाता है? ये फ्लो कहलाता है, ठीक है। स्टॉक और फ्लो, इसको मत भूलेगा आप लोग ना। स्टॉक का मतलब होता है ठहर के रहना, और फ्लो का मतलब बहते रहना। बात समझ में आ गया आप लोग को? अच्छा, चैप्टर पढ़ाने का तो आज है नहीं मेरा, मेरा आज एमसीक्यू कराने का है, इसलिए कोशिश करेंगे स्पीड से जाने के लिए, ठीक है। ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तब आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। मुझको पक्का पता है आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। जैसे थोड़ा 30 मिनट 32 मिनट होगा, आप लोग ए चलो कल देखेंगे यार, अभी हटाओ, इस टाइप का नहीं होना चाहिए ना। अगर आप लोग वीडियो में आए हो तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर पूरा नहीं देखते हो तो एग्जाम में आ जाएगा आप लोग का। कब, कितना तारीख है जी? 11 तारीख ना, मजा आ जाएगा जब देखेगा ना क्वेश्चन, तब याद करेगा, काश उस टाइम पे सर का क्लास देखे लिया रहता। चलो इसलिए देखिएगा, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति का उदाहरण क्या है? तो मुद्रा आपूर्ति का जो उदाहरण है वो क्या है? स्टॉक। क्या है जी? स्टॉक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए में था, हाँ हो गया। राष्ट्रीय उत्पादन किसका उदाहरण है? जो राष्ट्रीय उत्पादन है वो फ्लो का उदाहरण है। क्या कहे जी? फ्लो का उदाहरण है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, आवाज वगैरह ठीक ठाक सब आ रहा है। सट जाता है यार मुंह में चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास मौजूद सोना किसका उदाहरण है? सोना का मतलब ये वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना, ठीक है। किसी व्यक्ति के पास मौजूद है सोना, किसका उदाहरण है? तो सोना उदाहरण किसका है? स्टॉक का है, क्योंकि सोना वगैरह ठहर के रहता है, ठीक है। उसको लेन देन ज्यादातर करते हैं, नहीं करते, इसलिए वो स्टॉक का उदाहरण है। अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन, किसी देश की कुल निर्यात आयात गतिविधियां किसका उदाहरण है? तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? फ्लो का है ना। स्टॉक और फ्लो पढ़ रहे तो बस स्टॉक फ्लो से ही रहेगा ना, एक में स्टॉक रहेगा तो दूसरा में फ्लो रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी हो रहा है। क्योंकि स्टॉक और फ्लो में स्टॉक रहेगा ऑप्शन नंबर ए में, और फ्लो रहेगा ऑप्शन नंबर बी में। मैं लिख के दे रहा हूँ, यही रहेगा। आप लोग अपना एग्जाम का सीट में देखिएगा ना, स्टॉक ऑप्शन नंबर ए में रहेगा, फ्लो ऑप्शन नंबर बी में रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, ऋण किस प्रकार का अवधारणा है? तो इसका क्या होगा? स्टॉक, ऋण वगैरह, लोन, उदाहरण ना, उधार कहते हैं जिसको। अच्छा, 8 नंबर, ब्याज किसका उदाहरण है? जो ब्याज है वो फ्लो का उदाहरण है। जैसे कैसे? जब ब्याज लेते हैं तो ब्याज बढ़ते रहता है, मतलब फ्लो होते रहता है। 1 महीना का बढ़ेगा, 2 महीना का बढ़ेगा। अरे ब्याज का मतलब नहीं जानते आप लोग? हम लोग इसमें क्या कहते हैं देहात में? सुधी पैसा ना, वैसे तो सुधी पैसा कहलाता है, ठीक है। जो ब्याज क्या होता है वो फ्लो कहलाता है वो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, पूंजी निर्माण किसका उदाहरण है? जो पूंजी निर्माण है वो किसका उदाहरण है जी? फ्लो का ही उदाहरण है। अच्छा, छोटा हो गया होगा ना, चलिए बड़ा कर लेते हैं इसको। तो पूंजी निर्माण किसका उदाहरण है? फ्लो का उदाहरण है। कोई दिक्कत किसी को?
पूंजी निर्माण है वो फ्लो का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेतन किसका उदाहरण है? जो वेतन रहेगा वो भी फ्लो का रहेगा। आप पूछो कैसे? अच्छा, कोई बंदा वेतन झोंकता है तो क्या साल में एक ही बार झोंकता है? साल में एक बार तो बोनस वगैरह झोंकता है, लेकिन जो वेतन है तो महीना महीना मिलता है। कहीं पे 15 ही मिलता है, कहीं पे महीना मिलता है, कहीं पे सप्ताह मिलता है, कहीं पे दिन का देता है। तो ये फ्लो होते रहता है सब चीज। ठीक है। अच्छा, 11वां नंबर क्या है? उपभोग किसका उदाहरण है? जो उपभोग है ये भी फ्लो का ही उदाहरण है। अब कोई बंदा कोई चीज को उपभोग करता है तो क्या बस एक ही बार करता है? अब एक बार उपभोग करके कोई कैसे रहेगा ना, उपभोग हमेशा चलते रहता है। ठीक है, तो ये फ्लो का ही आ जाएगा इसमें। आप लोग खुद का भी दिमाग लगाइएगा। जहां पे स्टॉक का बात होगा वहां पे मतलब ठहर जाएगा। ठहरने का जैसे कि सोना, सोना क्या में आ जाएगा? सोना स्टॉक में आ जाएगा, क्योंकि वो सब ठहर के रहता है। लेकिन फ्लो जहां पे होगा वहां पे चलते रहेगा, लगातार चलते रहेगा। मतलब फ्लो है वो बहता हुआ जल की तरह है। ठीक है, जो कभी नहीं ठहरता है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नकदी मतलब कैश। ठीक है, नकदी। नकदी किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है जी? स्टॉक का। नकदी। बात समझ में आ गया? चलिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसका उदाहरण है? तो जीडीपी जो है वो किसका? फ्लो का ही उदाहरण है। जीडीपी अभी नेक्स्ट आएगा आप लोग का। ठीक है, जीडीपी से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, इस टाइप का आप लोग का है, उसका मैं करके रखा हूँ इसमें, अभी आएगा। अच्छा, 14 नंबर, जमा पूंजी किसका उदाहरण है? जो जमा पूंजी हो क्या का? स्टॉक का। अब देखिए, जमा पूंजी वगैरह रहता है, पैसा को जमा करके रखते हैं, ज्यादा खर्चा करते नहीं, इसलिए वो स्टॉक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ, राष्ट्रीय ऋण किसका उदाहरण है? जो राष्ट्रीय ऋण हो किसका उदाहरण है? स्टॉक का उदाहरण है। 16 नंबर, जनसंख्या वृद्धि किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्या है जी? इंपॉर्टेंट। जो जनसंख्या वृद्धि हो किसका उदाहरण है? फ्लो का। अब जनसंख्या जो वृद्धि होता है ठहर के रहता है? नहीं रहता है ठहर के, दिन ब दिन वृद्धि होते जाता है। अभी फिर वृद्धि होगा। ठीक है, 2026 में 27 में करते करते फिर वृद्धि होगा। वैसे भी तो अभी हम लोग दुनिया में सबसे नंबर 1 जनसंख्या वाला है ही है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए 17 नंबर, किस देश की कुल संपत्ति क्या कहलाता है? तो किसी देश की कुल संपत्ति क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है जी? स्टॉक। ठीक है। हाँ, माइक चेक कर दो। हाँ, हेलो, हाँ ठीक है। हाँ देखिए, बात समझ में आएगा? किसी देश की कुल संपत्ति क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। क्योंकि कोई भी देश का कुल संपत्ति को रखा जाता है, एक सेफ रहता है, स्टॉक रहता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, 18वां नंबर क्वेश्चन, समय के साथ बदलने वाली अवधारणा कौन सी है? तो समय के साथ क्या बदलता है? फ्लो। क्योंकि टाइम बे टाइम में बदलते रहता है। अब स्टॉक तो पता रहता है निश्चित, लेकिन जो फ्लो होता है वो अनिश्चित होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या ट्रांसफर पेमेंट मतलब कि हस्तांतरण भुगतान, मतलब पेमेंट किस प्रकार से भुगतान करते हैं, इसका है इसमें। इसका भी आप लोग का एग्जाम में आएगा। ठीक है, टोटल इस चैप्टर से आप लोग का 8 बनेगा क्वेश्चन ना, एक पार्ट और 2 पार्ट से टोटल 8 क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें से अच्छा खासा आएगा क्वेश्चन, तो इसको नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, और 5-6 से 8-8 आएगा ना। पहला पार्ट से रहेगा 8 ना, पहला पार्ट से रहेगा 8, दूसरा पार्ट से रहेगा 8, उसके बाद पांचवा से रहेगा 8, और छठवा से भी कितना रहेगा? 8। 16-16 32, कितना हो जाएगा जी? 32। 32 हो जाएगा। और आप लोग का इसमें क्या छूट गया? 3 पार्ट और 4 पार्ट छूट गया। 3 और 4 से कितना रहेगा? 3 और 4 से आप लोग का रहेगा 4-4 करके रहेगा। ठीक है, 3 और 4, 3 से रहेगा 4 ठो, और 4 से रहेगा कितना? 4 ठो। तो इसका कितना? इसका 16, और यहाँ पे 32। 16 32, इसको अगर काउंट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना टोटल? 40। 40 का तो पेपर ही होना है आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर पेमेंट परिभाषा दे दी है, इसको देख लीजिए क्या है इसमें। ऐसे भुगतान जिन्हें सरकार या कोई संस्था बिना किसी प्रत्यक्ष वस्तु या सेवा प्राप्त प्राप्त किए करती है, उसे हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता, क्योंकि इससे नया उत्पादन नहीं होता है। बात समझ में आ गया? तो इसका ये परिभाषा वगैरह था, तो परिभाषा पूछेगा तो आप लोग सक देंगे इसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हस्तांतरण भुगतान है इसका कुछ प्रकार है, इसको बता देते हैं एक बार। अच्छा, सबसे पहले क्या, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट 1 नंबर क्या है? हस्तांतरण भुगतान का सबसे पहला टॉपिक क्या है, पहला प्रकार क्या है? गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट।
मतलब कि सरकारी हस्तांतरण भुगतान। बात समझ में आ गया पहला। दूसरा क्या, अच्छा इसमें क्या कहता है, फैशन आता है, बेरोजगारी आता है, भत्ता, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, ये सब उसी में आता है, ठीक है, गवर्नमेंट का में आता है। अब सब्सिडी मतलब, सब्सिडी जैसे क्या चीजें मिलता है, हाँ गैस भरते हैं आप लोग, तो गैस भरते कितना लगता है पैसा, हम कल ही परसों भरवाया, कितना लगा, 970 करके लगा, ठीक है। लड़का लोग के तो भरने के लिए मिलता है ना, गैस भरना, काम करना, बाजार जाना किस कलर को काम है, हम उसी दिन भरवाया गैस, तो 970 रुपया लगा। तो सब्सिडी कैसे घुसता है, अब भर दिया पैसा तो दे दिया मैंने 970, सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। मेरा अकाउंट में नहीं ढुका, अब जिसका, मेरा माँ का अकाउंट में ये है गैस का, तो उसका में घुसेगा पैसा कितना, 325 की कितना 30 रुपया घुसता है एक महीना का, मतलब एक बार गैस भरवाने से सब्सिडी ऐसे घुसता है, ठीक है, पता होगा आप लोग को। अच्छा दूसरा क्या है, प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट। अब प्राइवेट ट्रांसफर में प्राइवेट रहेगा ये ना, एक ही बंदा का रहेगा, इसमें क्या, विदेशी से भेजा गया पैसा, उपहार, दान, ये सब प्राइवेट हो जाता है। बात समझ में आ गया। अब जैसे उपहार हो गया तो ये भी तो प्राइवेट, कोई दान हो गया ये भी क्या होता है, प्राइवेट होता है। अब 3 नंबर क्या, कैपिटल ट्रांसफर पेमेंट, मतलब कि किसी परियोजना के लिए अनुदान, सरकार द्वारा किसी विकास हेतु विशेष फंड, ये सब कहाँ पे आता है, ये कैपिटल में आता है। इसके बाद में कर्चल करेंट ट्रांसफर पेमेंट, इसमें क्या, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बीमा भुगतान, ये सब किस में आता है, ये करेंट में जो चलता है इसमें आता है ये, ठीक है। चले भुगतान वाला से क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा वहां पे 18 नंबर तो हुआ था, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ 19 नंबर ट्रांसफर पेमेंट वाला, ठीक है। अच्छा हस्तांतरण भुगतान किस प्रकार के भुगतान होती है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये क्या होगा, बिना प्रतिफल वाले, क्या होगा बाबू, बिना प्रतिफल वाले, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, पेशन किसका उदाहरण है, जो पेशन है वो किसका उदाहरण है, ट्रांसफर पेमेंट का उदाहरण है, ठीक है। पेशन किसका उदाहरण है, ट्रांसफर पेमेंट का उदाहरण है। बात समझ में आ गया। आप लोग को क्लास समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप लोग के लिए डेली हम जब क्लास बनाएंगे आप लोग का मोबाइल में घुस जाएगा, आप लोग पढ़ सकेंगे अच्छा से, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उसी को देख के हम लोग थोड़ा प्रेरित होते हैं और आप लोग के लिए बेस्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना में ट्रांसफर पेमेंट को बाहर रखा जाता है। जब भी राष्ट्रीय आय का ये सब का चीज को करेंगे तो ये सब चीज को बाहर रखा जाता है। बात समझ में आ गया। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा छात्रावृत्ति किसका उदाहरण है, जो छात्रावृत्ति होता है वो सरकारी हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण होता है। बात समझ में आ गया। हाँ 23 नंबर देखे, विदेश से भेजा गया पैसा किस श्रेणी में आता है, मैंने आप लोग को बता दे किस में आएगा, निजी हस्तांतरण भुगतान में आ जाएगा। अब मान लिया कोई बंदा विदेश में काम कर रहा है, जैसे कोई है, कोई सऊदी अरब में काम कर रहा है, अपना पैसा भेजेगा भारत में ना, तो वो तो खुद का अपना पैसा भेजेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो निजी कहलाएगा, ठीक है। हाँ 24 नंबर क्वेश्चन, सब्सिडी किसका उदाहरण है, जो सब्सिडी क्या का, सरकारी ट्रांसफर पेमेंट, मतलब कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहता है। सरकारी ट्रांसफर पेमेंट का उदाहरण क्या होता है, सब्सिडी होता है, जो मैं आप लोग को बताया गैस में ये होता है। बात समझ में आ गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बीमा क्लेम किस प्रकार का भुगतान है, तो ये किस प्रकार का, वर्तमान हस्तांतरण का भुगतान होता है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। 26 नंबर क्वेश्चन देखें। अच्छा बहुतों को लग रहा होगा कि सर बहुत स्पीड चल रहे हैं, स्पीड अगर नहीं चलेंगे तो स्लो चलने से होगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी जमाना क्या है, जो स्लो गया वो पूरा गया, ठीक है। अभी स्लो होने का नहीं, जो स्पीड रहेगा कंपटीशन में वही बना रहेगा, स्लो वाला तो इसी छट जाएगा, ठीक है। रनिंग वगैरह में भी आप लोग देखिए, जो स्लो भागता है क्या पीछे होता है। अच्छा एक चीज हमको बहुत उटपटांग लगता है, एक तो कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप लोग सुना होगा, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन मुझको ये बात गलत लगता है, सर अक्सर गलत लगता है ये बात, मेरे हिसाब से सर अक्सर क्या है, गलत है। पूछो कैसे, मैं बताता हूँ। एक रेस होता है, ठीक है, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसको, देखिए आप लोग, आप ही लोग थोड़ा गौर कीजिए इसमें, ठीक है। एक रेस होता है, 1 2 3 4 इस टाइप का ट्रैक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा दौड़ेगा, ये 3 4 5 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से रेस शुरू हो गया, मतलब इस टाइप का होता है ना, तख्ता का एक ठो बनाते हैं, इसे ठैक करते हैं, दौड़ता है, तो हुआ 100 मीटर का मान लीजिए ट्रैक है, तो सबको दौड़ेगा, गिड़ 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 एकदम सबको दौड़ेगा, सबके फास्ट होगा, सबके फास्ट होगा, आप ही लोग बताइए ना।
कोशिश तो ये भी क्या रहेगा, ये भी करेगा, ये भी सब करेगा कोशिश, लेकिन सबके फर्स्ट होगा नहीं होगा ना, फर्स्ट एक ही जन होगा। अच्छा, क्या सबने कोशिश नहीं किया था? सबने कोशिश भी किया था, लेकिन सबके फर्स्ट हुआ नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपना बेस्ट दो, फास्ट सभी कोई है, ठीक है, फास्ट सभी कोई है। आप लोग को फर्स्ट क्लास से भी ऊपर क्लास में जाना है, ठीक है, ऊपर क्लास मतलब वो वाला ऊपर नहीं, मतलब अपना जो कैपेसिटी क्वालिटी है उसको इंक्रीज करके रखना है। बात समझ में आ गया? चलिए ये सब चीज़ बता देते हैं आप लोग को। ये मेरा ये है, छोड़ो इसको। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में शामिल ना किए जाने वाली कौन सा है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में ट्रांसफर पेमेंट को शामिल नहीं करते, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट में राष्ट्रीय आय का शामिल इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा 27 नंबर, बेरोजगारी भत्ता किसका उदाहरण है? तो किसका? ट्रांसफर पेमेंट का, बेरोजगारी भत्ता इसी का उदाहरण है। बात समझ में आ गया? 28 नंबर, दान किस प्रकार का भुगतान है? जो दान होता है वो निजी होता है। क्या होता है जी? निजी होता है। अब दान कोई देगा तो पूरा मोहल्ला को बांटेगा? निजी देगा। 29 नंबर क्या है? पूंजीगत हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है, क्या होगा? विकास परियोजना हेतु अनुदान, ठीक है, विकास परियोजना हेतु अनुदान। 30 नंबर देखिए, सामाजिक सुरक्षा भत्ता किसका उदाहरण है? तो ये वर्तमान हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर देखिए, कर संग्रह किसका उदाहरण? मतलब कर संग्रह क्या है? जो कर संग्रह होता है क्या? गैर ट्रांसफर भुगतान होता है। क्या होता है बहु? गैर ट्रांसफर भुगतान होता है। 32 नंबर देखिए, अच्छा उपहार गिफ्ट वगैरह क्या में आता है? गिफ्ट किस प्रकार का भुगतान होता है? जो गिफ्ट होता है निजी हस्तांतरण भुगतान होता है। गिफ्ट वही तो एक जन को देगा ना, वो निजी हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोग को? 33 नंबर देखिए, राष्ट्रीय आय को प्रवाहित ना करने वाली कौन सा है? तो क्या है इसमें? एबीसी नहीं है, पेंशन। क्या है जी? पेंशन। पेंशन राष्ट्रीय आय को कभी भी प्रभावित नहीं करती है। 34 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई राशि किसका उदाहरण है? तो किसका ये है? पूंजीगत हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है प्रधानमंत्री। और बाई चांस यहाँ पे निजी रहता, ठीक है, तो व्यक्तिगत हो जाता हो, तो निजी वाला बता दे आप लोग को। जैसे गिफ्ट हो गया, वो क्या होता है? निजी होता है। 35 नंबर देखिए, ट्रांसफर पेमेंट को किस श्रेणी में रखा जाता है? जो ट्रांसफर पेमेंट है उसको आय वितरण में रखा जाता है। बात समझ में आ गया? हाँ हो गया। 36 नंबर देखिए, सब्सिडी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो सब्सिडी होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? चलिए ए भी नहीं है, हाँ, कीमत को घटाना। अब गैस मैंने बोला जैसे कितना अभी, सपोज डैट 900 रुपया पकड़ लीजिए ना, ज्यादा ही है ना, 900 रुपया पकड़ लीजिए आप लोग गैस का, तो सरकार मदद करता है, बोलता है कि सब्सिडी दे देंगे। जब सब्सिडी देता है मतलब 300 रुपया क्या दे दिया? सब्सिडी। सब्सिडी का काम है पेमेंट को घटा देना, ठीक है। और टैक्स क्या होता है? पेमेंट को बढ़ा देता है। टैक्स भी पढ़ाएंगे, बीसी में पढ़ाएंगे ना। टैक्स का काम होता है पेमेंट को बढ़ा देना, और सब्सिडी का काम होता है उसको घटा देना। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 600। कितना हो जाएगा? एक्चुअली में 600 रुपया प्राइस ना, लेकिन इसी 900 में अगर टैक्स जोड़ देंगे ना, जैसे टैक्स जोड़ देंगे 18%, कितना? 18%। तो 900 का 18% कितना होगा? 900 का 18%, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया ना। 8 नवा कितना? 9 8 72, सॉरी 9 8 81। तो 8 एक 81 का एक हाथ में 8, 9 का 9, 9 और 8 कितना? 8 8 16, और एक कितना? 17, 171। मतलब इस 900 रुपया में प्लस कितना कर देंगे? 171। तो कितना हो जाएगा आप लोग का? 1071 रुपया टैक्स लगा के। और इसी में अगर, अच्छा टैक्स तो सब चीज में लगेगा। सरकार क्या करता है? जब गैस बांटा जाता है तो गैस में भी टैक्स लगता है, तो टैक्स में जोड़ देता है कितना टैक्स ना, 18% में लिखा हूँ, मुझको एग्जैक्ट पता नहीं कितना होता होगा एजुकेशन में, लेकिन अभी 18% ठोक दिया जीएसटी, तो ये ठोक दिया टैक्स। तो इसमें से क्या दे देगा? सब्सिडी। सब्सिडी दे देगा जैसे 300 रुपया, तो इसको घटा दो और कितना? तो 671 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोग को? तो इस टाइप से होता है ये सब का चीज का। चलिए अभी क्या, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 39 नंबर देखिए, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म
सारा कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। एक टीचर है, ठीक है, मेरा भाई बता रहा था हमको, आप लोग को बता देता है ये बात। कंप्यूटर क्लास जाता है, कंप्यूटर क्लास गया तो उसका मास्टर लोग, हम लोग का तरफ में एक ट्रेन खुला है, ये ट्रेन का मतलब एक सेंटर है, नाम नहीं बोलूँगा सेंटर का, वो क्या करता है कि बच्चों का कंपटीशन का एग्ज़ाम लेता है। अच्छा बात है, लेना चाहिए ना। तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम जो मास्टर ले रहा था, उसमें क्वेश्चन नंबर कितना था हमको पता नहीं है। तो एक तो क्वेश्चन था जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है ना। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ए तरीका ये नहीं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का फुल फॉर्म तो सबको पता है ना। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मेरा भाई है ना, मेरा पढ़ाया गया विद्यार्थी है, पूछ दिया सर आपने तो पूछ दिया क्वेश्चन में जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने बता दिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आप ये बता दीजिए तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, बोल दिया। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ दिया तो पता है मास्टर होगा कुछ जीएसटी, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स फुल फॉर्म है ये। अब क्या बोले, एग्जाम ले रहा है वो मास्टर। मैं मास्टर की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ तो एक नॉर्मल आदमी को ही पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हमारे भारत में पता है क्या हुआ है, इसी कारण शिक्षा व्यवस्था पूरा खराब हो गया है। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, और मैं कोई टीचर का बदनाम भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं अपना एकदम अच्छा से पढ़ाइए, क्योंकि इसके चक्कर में बच्चों का लाइफ खराब हो जाता है। ठीक है, अगर मुझको मेरा टीचर्स अच्छा से नहीं पढ़ाता मैं, तो मैं अभी आप लोग को शायद पढ़ाता ना। तो कोई भी इंसान अच्छा या बुरा बनने में उसका टीचर का बड़ा योगदान रहता है, इसलिए अपना मास्टर टीचर लोग का इज्जत करो तुम लोग। ठीक है लेकिन हम लोग का तरफ में तो क्या बोले, ए मास्टर बोल के ट्रोल करते हैं, तो इस टाइप का नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक कहावत बोलते हैं, अब यहाँ पे कैसे बोलूँगा उसको, अब मेरा ही भाई है ना सुशील, वही कहता है हमको इस टाइप का ए मास्टर। अब क्या बोले, चलिए। तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई दिक्कत किसी को? देखिए 40 नंबर, जीडीपी किस क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं को मापता है? तो देश के भीतर। क्या है जी? देश के भीतर में। जब एक देश के भीतर में, एक देश के भीतर में अपना देश का तो सामान बनता ही है, जैसे अपना देश का टाटा मैंने जोड़ दिया, क्या है जी? टाटा, टाटा ना। और बाहर का कोई कंपनी है ना, बाहर का कोई कंपनी जैसे एलजी। क्या जी? एलजी, अरे टीवी कंपनी है एलजी, टीवी फ्रिज वगैरह बनाता है, बाहर का, भारत का नहीं है एलजी ना। तो जो बाहर का देश है, अपना देश में एलजी कंपनी का फैक्ट्री लगा दिया। ठीक है, अब जो ये एलजी कंपनी भारत देश में कमाएगा, मान लिया 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है, और टाटा कमा रहा है कितना? 200 रुपया। ठीक है, तो बाहर वाला को भी जीडीपी में जोड़ा जाता है, मतलब कि बाहर से कोई कंपनी आया है भारत में तो इसका पैसा भी जोड़ा है, तो 200 और 100 कितना? 300। तो कितना हो जाएगा? 300 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब जीएनपी करते हैं, जीएनपी ना, जब जीएनपी करते हैं उस टाइम पे बाहर वाला को ऐड नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया? लेकिन जीडीपी में बाहर का चीज को भी ऐड करते हैं। तो जीडीपी जो होता है दिखाने के लिए रहता है ना। जैसे ये जो 100 रुपया है, क्या भारत का है? नहीं है, क्योंकि ये बाहर से ये पैसा को कर रहे हैं। अब अपना भारत में कमा के बोरिया बिस्तर समेट के अपना देश चला जाएगा, तो अपना क्या बचा? बस 200 रुपया बचा। लेकिन जीडीपी में बाहर वालों को भी शामिल करते हैं, लेकिन जीएनपी में नहीं करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, एक 40 नंबर, जीडीपी किस अवधि के लिए मापा जाता है? 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए एक देश के भीतर में वस्तु और सेवाओं का कुल माप को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, 1 साल के भीतर में। ठीक है, 1 महीना 2 महीना नहीं, 1 साल। 42 नंबर, जीडीपी में क्या शामिल होता है? जीडीपी में क्या शामिल होता है? अंतिम वस्तु या सेवाएं। अंतिम वस्तु या सेवाएं। सेवाएं का मतलब क्या होगा? जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो मैं आप लोग को क्या दे रहा हूं? सेवा दे रहा हूं। अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तु का मतलब क्या होता है? जैसे जीडीपी का परिभाषा क्या होला? एक देश के भीतर में, ठीक है, एक देश के भीतर में अपना देश में जो सामान बनता है वो वाला पैसा को, उसके बाद बाहर से कहीं से जो कंपनी अपना देश में खर्चा करता है वो पैसा को 1 साल के लिए काउंट किया, मतलब कि जोड़ा जाता है, उसी को क्या कहते हैं? जीडीपी। लेकिन वस्तु और सेवा दोनों चीज आ जाएगा, और वस्तु और सेवा का क्या? अंतिम मूल्य। क्या चीज जी? अंतिम मूल्य। अब अंतिम मूल्य कैसे कहूंगा? जैसे एग्जांपल क्या समझा दूं,
जैसे आप लोग खाता है समोसा, मैं भी खाता हूँ, 3 कुनिया होता है यहाँ पे, ठीक है। समोसा एक हो गया। अच्छा, समोसा के भीतर में क्या रहता है? आलू रहता है, मसाला रहता है, ठीक है। आलू रहता है, मसाला रहता है, मिर्च रहता है, उसके बाद बेसन, बेसन तो नहीं, मैदा रहता है, तेल रहता है। तो ये समोसा का दाम कितना? अभी 10 रुपया हो गया, ठीक है। 10 रुपया समोसा का दाम हो गया। जब तुम लोग दुकान जाते हैं समोसा खरीदने, 2 रुपया है आलू का, 2 रुपया है उसका ये मैदा का, 2 रुपया है तेल का, 6 रुपया हुआ, 2 रुपया मिर्च का, और 2 रुपया चटनी का। ऐसा बोलते हैं आप लोग? ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। मतलब जो करके बनाए, यहाँ पे जो जो चीज बनाया, जब समोसा बन के ऑलरेडी रेडी हो गया, तो समोसा के एक ही बार में लास्ट पेमेंट करते हैं, अंतिम मूल्य। समोसा बन गया तो उसका अंतिम मूल्य पेमेंट करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अंतिम मूल्य। अब मैं आप लोग को समझाने समझा दिया, लेकिन वहाँ पे समोसा लिखा हुआ नहीं रहेगा ना, मेरा काम है समझाना, ठीक है। अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है क्या चीज में? जीडीपी में। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अंतिम मूल्य और सेवाएं, सेवाएं का मतलब मैं अभी आप लोग ऑनलाइन क्लास दे रहे हो, क्या है? सेवा है एक टाइप का ना। सेवा नहीं दिखता है आंख से, सेवा चीज आंख से नहीं दिखता है, लेकिन वस्तु सेवा वगैरह, सॉरी, वस्तु दिखता है, सेवा नहीं दिखता है। जैसे आप लोग एक नौकर पाल लिया, ठीक है, और वो नौकर है आप लोग को मतलब कि हवा धूक रहा है इस टाइप से। जो नौकर हवा धूक रहा है, उसका धुका गया क्या हवा दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा, बस महसूस कर रहे हैं, तो सेवा में आ गया। बात समझ में आ गया? चलिए 43 नंबर, किसी देश की आर्थिक गतिविधियां का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या होता है? तो क्या होता है? जीडीपी होता है। बिना जीडीपी के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। बात समझ में आ गया? अगर कोई देश को विकास करना है तो उसका जीडीपी स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है। जैसे भारत का जीडीपी अभी कितना है? 4 ट्रिलियन ना, 4 ट्रिलियन, अभी 5 ट्रिलियन पहुंचने वाले हैं ना। चाइना का कितना है? 19 ट्रिलियन कितना है जी? 19 ट्रिलियन। ये तो फर्क कितना है? हम लोग का 4, मतलब 15 गुना ज्यादा हम लोग से आगे है। कौन? चाइना। इसलिए तो उन देशों में क्या डेवलपमेंट है। अमेरिका, तो अमेरिका कितना? 35 ट्रिलियन। अमेरिका कितना? 35-36 ट्रिलियन हो गया होगा अभी तक। 35 हमको इतना ही लग रहा है, इतना ही है ना। देखिए हम लोग कहा 4, ये लोग 19, ये लोग 35, अपना औकात है ना। लेकिन क्या कह सकते हैं इसमें, फिर भी ग्रोथ तो कर रहे हैं ना धीरे धीरे। अब इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश भी हम लोग है, इसको याद रखना चाहिए हम लोग को। चलिए ज्यादा बात करते हैं हम। 43 नंबर, जीडीपी को मापने की सबसे सामान्य विधि क्या होती है? सबसे सामान्य विधि सभी, उत्पादन विधि भी होता है, आय विधि भी होता है, और व्यय विधि भी होता है, ठीक है। इसलिए सभी से मतलब यहाँ पे ए बी सी तीनों ऑप्शन है, इन सभी से जीडीपी को मापा जाता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, रियल जीडीपी क्या दर्शाता है? रियल जीडीपी क्या दर्शाता है? तो जो रियल जीडीपी रहता है तो स्थित कीमत को दर्शाता है। बात समझ में आ गया? जो रियल जीडीपी रहता है वो स्थित कीमत को दर्शाता है। कोई दिक्कत किसी को? रियल जीडीपी स्थित कीमत को दर्शाता है। 45 नंबर देखे, नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी किस पर आधारित होती है? जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो चालू मूल्य पर आधारित होती है। ये सब क्वेश्चन एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, प्योर क्वेश्चन है, इसको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पूछेगा, इतना बढ़िया बनाया है ना हम, बहुत मेहनत लगा इसमें, ठीक है। 46 नंबर देखे, जीडीपी में क्या शामिल नहीं होता है? तो जीडीपी में ट्रांसफर पेमेंट शामिल नहीं होता है। बात समझ में आ गया? और ये सरकारी व्यय, उपभोग, ये सब निवेश वगैरह सब रहता है। अच्छा, जीडीपी वृद्धि दर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो किसे मापने के लिए किया जाता है जी? आर्थिक विकास, ठीक है। आर्थिक विकास को मापने के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग नहीं समझा, आप लोग को समझा देते हैं, रुकिए। अब आर्थिक विकास को नापने के लिए जीडीपी कैसे किया जाता है? अब जैसे कोई देश का औकात देखना है, ठीक है, आप लोग को बता देते हैं हम। अब कोई देश का औकात देखना है हम लोग को, तो क्या करेंगे हम लोग? उस देश का जीडीपी चेक करेंगे। अब जो देश का जीडीपी कम है, मतलब वो देश का दुर्दशा पक्का खराब है। अब कैसे? आप लोग नहीं समझे। जैसे मान लीजिए हम ही लोग अफ्रीका के देश ना, सभी देश वहाँ पे गरीब है, ठीक है। अफ्रीका में ज़्यादातर देशों का विकास नहीं हुआ है, तो अफ्रीका के कोई देश के बारे में जीडीपी नापेंगे हम लोग, और उन लोग का जीडीपी बहुत कम आया, मतलब वो देश क्या है? विकास नहीं है, ठीक है, अविकसित देश है वो। क्योंकि विकसित देश का जीडीपी हमेशा तगड़ा होता है। जैसे अमेरिका का जीडीपी देख लीजिए, 35 ट्रिलियन है ना, हम लोग का 4 ट्रिलियन है। अब मैं कहा कि आर्थिक क्या बताया आप लोग को कि जीडीपी को करने के लिए आर्थिक विकास को होता है। जैसे हो गया ये
कोई देश है, जैसे भारत ही है मान लीजिए, ठीक है, भारत, अपना भारत है, प्यारा भारत। अटक रहा है भाई यहाँ इधर पे, ठीक है। अच्छा, तो मैं भारत बोल दिया जैसे। अब भारत का कोई बिल्डर है बाहर का, ठीक है, बाहर का कोई बिल्डर है, बिजनेसमैन है, वो भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अब जब कोई बिल्डर भारत में अपना पैसा क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो ऐसे ही कर देगा क्या, उस देश के बारे में जांच करेगा सबसे पहले कि इस देश में क्या चीज तगड़ा है, क्या चीज नहीं है। अगर इस देश का जीडीपी ठीक है ना, अगर इस देश का वाकई में जीडीपी ठीक है, मतलब इस देश में सब कुछ ठीक है। जैसे अगर जीडीपी ठीक है तो यहाँ पे लेन देन वगैरह ठीक होता है। अगर जीडीपी ठीक है तो इस देश में कोई चीज का ज्यादातर कमी नहीं होता है। अगर जीडीपी ठीक है तो इस देश में चोर डकैत वाला काम नहीं होता है। तो सबसे पहले वो देश का बिल्डर क्या बोलेगा, इस देश का जीडीपी का डाटा लाओ 1 साल का, बोलेगा, देखिएगा डाटा, अरे यार ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ डन बोल देगा। और लेकिन जीडीपी में ही अगर खराबी दिख गया तो कैंसिल मार देगा, ठीक है। शायद इसी कारण हो सकता है हमारे देश में ज्यादातर बिजनेसमैन नहीं करने आते हैं डील ना। एक कंपनी है टेस्ला, इलॉन मार्क्स का, उसको बोला हमारा जो वित्तीय वित्तीय मंत्री नहीं, सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने बोला कि आप टेस्ला कार को भारत में ही बनाइए। तो उसने कहा नहीं, हम अपना देश में बनाएंगे और यहाँ पे बेचेंगे। तो बोल दिया डायरेक्टली हमारे सड़क मंत्री ने, अगर आप हम लोग का देश में आकर टेस्ला कार बनाते हैं तब हम लोग आप लोग से टैक्स कम लेंगे, लेकिन आप अपना देश में बना के इधर पे बेचेंगे तो 100% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो टेस्ला गाड़ी है उसका दाम है 35 लाख, 35 लाख, 100% लगा देगा क्या टैक्स, तो 35 लाख रुपया और दो, ये क्या का टैक्स का, अरे ये पैसा तो 70 लाख, कितना, 70 लाख। 70 लाख में हम लोग के इधर पे कितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी मिल जाएगा, इसमें कौन जाएगा। चलिए बात समझ में आ गया, इतना बताना था मैं बता दिया। आर्थिक विकास को दर्शाता है, मतलब कोई भी देश का अगर आर्थिक चीज को देखना है तो उस देश का जीडीपी चेक किया जाता है। बात समझ में आ गया, आगे देखते हैं। जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी का मतलब होता है उसमें बाहर का चीज को ऐड नहीं किया जाता है। अब जैसे एलजी बाहर का कंपनी है, क्या बाहर का कंपनी को ऐड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जैसे देखें मैं आप लोगों को कुछ समझा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यार एमसीक्यू वीडियो पढ़ा रहा है फिर भी आप लोगों को थोड़ा सिलेबस पढ़ा देना पड़ता है हमको। देखिए जैसे ये कोई देश है, ठीक है, इसमें जैसे भारत का एग्जांपल देता है, टाटा। टाटा तो अपना देश का कंपनी है, ठीक है, टाटा कमाया 200 रुपया, ठीक है। भारत का कोई मान लीजिए निर्जन नाम का आदमी है, निर्जन नाम का आदमी है, ठीक है, मेरा भाई का ही नाम निर्जन है, ठीक है। वो बाहर में जाके कमा रहा है 50 रुपया, कितना कमा रहा है जी, 50 रुपया कमा रहा है। और बाहर का कोई कंपनी है, जैसे जैसे एलजी बोला मैंने, एलजी ना, एलजी भारत में कितना कमा रहा है, 100 रुपया। लेकिन एलजी और टाटा साथ में मिलकर अपना देश में कमा रहे हैं, ये जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि जीडीपी में बाहर वालों को भी ऐड किया जाता है। लेकिन जीएनपी में क्या निकालेंगे हम लोग, जीएनपी। जब हम लोग जीएनपी ऐड करेंगे तो ये बाहर वाला पैसा को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 200 रुपया, ठीक है। और ये बंदा है निर्जन, कोई बाहर देश में जाके पैसा कमा रहा है ना, लेकिन पैसा कहाँ भेज रहा है, अपना देश में तो भेज रहा है, ठीक है। इसलिए इसका पैसा को भारत का पैसा में ऐड कर देंगे, इसका 50, तो टोटल कितना, 250 रुपया। जो ये 250 रुपया है यही काम लायक का है ना। देखा जाए तो कितना होगा, 350, लेकिन ये 100 रुपया तो अपना लेके चला जाएगा वो देश अपना प्रॉफिट करके ना। हम लोग का क्या पैसा होगा जो बाहर से है, 250 रुपया। तो जीएनपी में बाहर में जो अपना देश का आदमी कमाने जाता है वो लोग का पैसा को भी ऐड किया जाता है। जीएनपी का फुल फॉर्म ना, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अच्छा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होगा इसका फुल फॉर्म। जीएनपी में क्या शामिल होता है, देश का, ये नहीं होगा, केवल देश के भीतर का उत्पादन, ठीक है, केवल देश के भीतर के उत्पादन को जीएनपी में शामिल किया जाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, विदेश से जो पैसा अर्जित होगा उसको भी ऐड किया जाता है, हम भूल गया था, अभी ये बताया आप लोग को, ठीक है। देश के भीतर और विदेश से अर्जित आय, जैसे ये निर्जन नाम का बंदा है, ये विदेश में कमा के अपना देश को पैसा भेज रहा है। अब कोनो देश में हो सकता है, जैसे ना
रसिया हो सकता है, जर्मनी हो सकता है, ठीक है, उसका जवन मर्जी जहाँ पे जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल स्कूल पढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोरिंग लग रहा है जी आप लोग को? देख के आप लोग कुछ भी करने जाइएगा, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप लोग जाना। देखिए, यदि किसी भारतीय कंपनी की विदेश में कमाई है तो वह किस में जोड़ी जाएगी? क्या चीज में? जीएनपी में। मतलब बाहर में कमा के कहाँ भेज रहा है पैसा? अपना देश में भेज रहा है। अपना देश का ना हवा ले रहा है, ना पानी ले रहा है, ना खाना खा रहा है, ना गंदगी फैला रहा है। बाहर में जाके कमा रहा है और निर्धन भारत को क्या भेज रहा है? पैसा भेज रहा है। कितना अच्छा है। ठीक है, ये लोग सबसे ज्यादा भारत का इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन पहले क्या था, हम लोग उन लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं देते थे, लेकिन अभी इस टाइप का शायद नहीं होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ काम किया ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। जीएनपी माइनस जीडीपी। ठीक है, जीएनपी माइनस जीडीपी क्या कहलाता है? शुद्ध कारक आय विदेश से। ठीक है, मतलब जीडीपी में से हम लोग जीडीपी में से जीएनपी घटा देंगे ना, मतलब कि जीएनपी में से जीडीपी घटा देंगे तो शुद्ध निकल जाएगा, अपना देश वाला निकल जाएगा शुद्ध रूप से। बात समझ में आएगा? जीएनपी किसे दर्शाता है? जो जीएनपी रहता है राष्ट्रीय उत्पादन को दर्शाता है। ठीक है, अपना देश का इसको दर्शाएगा, क्या चीज? जीएनपी। और जो जीडीपी रहेगा वो देश का आर्थिक विकास को दर्शाएगा। बात समझ में आ गया? देखिए, आप लोग अभी कहेंगे कि सर जी एन पी इंपॉर्टेंट है ना, जी डी पी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग कहेगा, लेकिन आप लोग गलत हो। देखिए कैसे गलत हो आप लोग। मैं इसलिए आप लोग गलत हो कह रहा हूं क्योंकि देखिए, जब जीडीपी ग्रोथ होगा तो भले ही बाहर का पैसा को ऐड नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन बाहर से कंपनी आएगा अपना देश में, अपना फैक्ट्री लगाएगा अपना देश में, तो क्या अपना देश का विकास नहीं होगा? यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग बेरोजगार कम रहेंगे, तो देश का विकास होगा। विकास होगा कि नहीं होगा? अब अपना देश में बाहर का कंपनी आ रहा है, मतलब समझ जाओ अपना देश का भला होगा। तो इसीलिए अगर जीडीपी नहीं है तो जीएनपी नहीं है। बात समझ में आ गई? इसलिए जीएनपी भी इंपॉर्टेंट है और जीडीपी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जीडीपी है, क्योंकि जीडीपी रहेगा तब तो बाहर का कंपनी भारत में आएगा। बात समझ में आ गया? चलिए इसको पढ़ा दिए, नेक्स्ट पेज देखते हैं।